हेलो दोस्तों, ये जो आप ई रिक्शा देख रहे हैं जीके कंपनी का ई रिक्शा है और बिल्कुल ही नया ई रिक्शा है। अभी इस ई रिक्शा को लेकर के 20 दिन भी नहीं हुआ है और जब से इन्होंने इस ई रिक्शा को लिया है तभी से उनको एक ही प्रॉब्लम आ रही है। ई रिक्शा के अंदर से उनको माइलेज नहीं मिल रहा है। 25 से 30 किलोमीटर की ही माइलेज मिल रही है और इसमें लिपगढ़ कंपनी का 120 एम्पियर की बैटरी लगा हुआ है। कम से कम 100 किलोमीटर माइलेज मिलना चाहिए था इनको इस ई रिक्शा के अंदर, मगर इन्हें 25 से 30 किलोमीटर में ही इनका बैटरी ख़त्म हो जा रहा था। तो इन्होंने ई रिक्शा की जो शॉप है जहाँ से इन्होंने ई रिक्शा लिया है उन लोगों को जब बताया तो उन लोगों का एक ही कहना था कि आपकी जो घर की बिजली आ रही है, आपका वोल्टेज कम है, इसीलिए आपकी बैटरी सही तरीके से चार्जिंग नहीं हो रही है, इसीलिए आपको माइलेज नहीं मिल रहा है। जब उन्होंने हमारे पास आए तो हम लोगों ने लोड डाल कर चेक करने की कोशिश की है ई रिक्शा की माइलेज सही में कितना मिल रहा है। जैसे ही हम लोगों ने लोड लगाकर मेन रोड के ऊपर निकले तो मुझे अलग तरीके से आवाज़ आने लगा इस ई रिक्शा के अंदर। जैसे कि ब्रेक लगाने के बाद अगर सामने की तरफ ढकेलते हैं ई रिक्शा को, जिस तरीके से आवाज़ आती है वैसे ही कुछ आवाज़ आ रहा था, जैसे ज़बरदस्ती कोई इस ई रिक्शा को सामने की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। और ई रिक्शा की जो स्पीड है, आप इसकी स्पीड भी देख सकते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड है इसका। मतलब मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ इसके साथ में, ई रिक्शा के साथ में, आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस ई रिक्शा की मोटर को बदल के दूसरा लोकल कंपनी का मोटर को लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने मैकेनिक के पास से इस ई रिक्शा को ख़रीदा है। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जब भी आप नई ई रिक्शा ख़रीदने के लिए जाते हैं डायरेक्टली आप शोरूम पे चले जाइए। डायरेक्टली शोरूम पे जाकर आप वहाँ से ई रिक्शा को ख़रीद के लाइए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ठग हो सकता है जैसे ही इन भाई साहब के साथ में हुआ है। अभी जब इन्होंने उस दुकान पे जाते हैं तो उस दुकान वाले कुछ एक बहाना बोलकर इनको वापस भेज देते हैं। और जो बैटरी के बारे में मैं आपको बता दूं, बैटरी का पानी देखिए पूरा सूख चुका है पानी, और इसके वजह है जो जहाँ से इन्होंने ई रिक्शा को ख़रीदा है उन लोगों ने बताया है इस तरीके से पानी डालना है इस बैटरी के अंदर ई रिक्शा की। तो मैं आपको बता दूं, अगर और 2-3 दिन इन्होंने लेट करी होती तो इनकी जो बैटरी ही पूरी तरीके से ड्राई हो जाती, तो इसमें इनको क्लेम मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर आपकी ई रिक्शा की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा डायरेक्टली आप बैटरी के शॉप पर ही चले जाइएगा।